द्वादश माधव के इस यात्रा में अब हम आपको लिए चलते हैं संकष्ट हर माधव के पीठ में, जो नवम पीठ है। और ये पीठ झूसी वर्तमान नाम, पुराना नाम प्रतिष्ठानपुरी के रूप में विख्यात है। और गूगल मैप से यदि हम देखें कि संकष्ट हर माधव यदि हम टाइप करते हैं तो गूगल हमें इस तरह से जगह बताता है जहाँ पर झूसी, यानी कि हम जैसे ही शास्त्री पुल पार करेंगे तो यह स्थान शास्त्री पुल पार करने के साथ ही बाएं हाथ में पड़ेगा और बाएं हाथ में जाकर आप संकष्ट हर माधव के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आइए संकष्ट हर माधव से मिलते और मिलाते हैं। ओम माधवाय नमः। संगम तट पर बना यह शास्त्री ब्रिज अब हम धीरे धीरे पार कर रहे हैं और शास्त्री ब्रिज पार करने के साथ ही बाएं हाथ में हमें संकष्ट हर माधव मंदिर जाने के लिए रास्ता मिलेगा। और वहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर संकष्ट माधव जी का अति प्राचीन मंदिर है और जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के सौजन्य से प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। साथ ही साथ संध्यावट जो क्रिया योग संस्थान के अंदर है और उसे देखने की अनुमति क्रिया योग के अधिष्ठातों ने हमें नहीं जाने दिया और हमें संध्यावट का दर्शन करने को नहीं मिला। वहाँ पर गार्ड लगा रखा है और केवल एक ही द्वार से प्रवेश है और प्रवेश के लिए यदि महाराज जी की अनुमति प्राप्त होगी तभी कोई वहाँ जा सकता है। और जैसा कि गार्ड ने मुझे बताया कि वहाँ जाने का मार्ग बंद कर दिया गया है। फिर भी चलिए जो कुछ भी हमें पता है हम बताने का प्रयास करते हैं। और एक हमारे प्रयाग के कवि हुआ करते थे, आइए उनकी वाणी आपको सुनते और सुनाते हैं। आइए संकष्ट हर माधव मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। ओम माधवाय नमः। आइए द्वादश माधव के क्रम में नवम माधव हमारे संकष्ट हर माधव जो झूसी पुराना प्रतिष्ठानपुरी के नाम से विख्यात है, उस जगह के बारे में कई विडंबनाएं हमारे बीच में आईं, मिली और हमने देखा और हमने उसका अनुभव भी किया कि हमारे जो तीर्थ पुराने हैं उनको हमारे ही तीर्थ के रखवाले, जिनको आम भाषा में दबंग कह सकते हैं, उस जगह को जगह की लालच में उसकी गरिमा को धूल धूसरित कर रहे हैं। और इसी बीच में आचार्य पंडित धीरेन्द्र द्विवेदी जी की मन की व्यथा जो नेट पर उपलब्ध था, मैं आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ। जो है संकट हरने वाला, वह संकट में है पड़ा हुआ। जो है संकट हरने वाला, वह संकट में है पड़ा हुआ। प्राचीन काल से विराजित, पर बंधन में है जकड़ा हुआ। पावन नगरी है तीर्थराज, रक्षक द्वादश माधव हैं। पावन नगरी है तीर्थराज, रक्षक द्वादश माधव हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण नाम संकष्ट हर माधव है। आगे देखिए हमारे धीर द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि प्राचीन नाम प्रतिष्ठानपुरी वर्तमान में झूसी कहलाता है। गंगा जी के पूर्वी तट पर संध्यावट भी लहराता है। इस संध्यावट के नीचे ही पावन स्थल संकष्ट हर का लेकिन कब्जा कर लिया गया, आधिपत्य हो गया दबंगों का। है प्रार्थना मेरी प्रशासन से, इसको जल्दी मुक्त करवाएं। है प्रार्थना मेरी प्रशासन से, इसको जल्दी ही मुक्त करवाएं, जिससे कि आप सभी इष्ट मित्रों को
आम जनता को भी हम दर्शन करवा पाएं। तो इस तरह से संकष्ट हर हमारे खुद संकट में हैं इस समय, और जो वास्तविक स्थान है वो संध्यावट है, और संध्यावट को दबंग क्या कहें, एक आश्रम ही है वो। आप जब कभी भी वहाँ जाएंगे तो आश्रम में जाने का प्रयास करिए और उनसे कहिए कि मुझे संध्यावट में जाना है, तो आपको तुरंत वो मना कर देंगे कि संध्यावट आप नहीं दिखा पाएंगे। आश्रम में जाने की अनुमति है और उनके यहाँ आप क्रिया योग भी कर सकते हैं, लेकिन संध्यावट का दर्शन नहीं कर सकते, हंसकूप का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान हंस का, विष्णु का एक अवतार है हंसा अवतार, हंसा अवतार का भी वहाँ ध्वंस शिलालेख और मूर्ति मिलेगी उसी संध्यावट के पास। उसी संध्यावट में हमारे संकष्टहर माधव और गणेश जी के साथ वो विराजित हैं। लेकिन अब वो किस स्थिति में हैं, क्या हाल है उनका, क्या कहें। तो चलिए फिर भी संकष्टहर माधव का नया मंदिर हमारे ब्रह्मलीन प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने 1930 में नया बनवाया, और उस मंदिर को संकष्टहर माधव के रूप में आज हम लोग प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो चलिए संकष्टहर माधव का वह मंदिर आपको दिखाते हैं, और वास्तविक मंदिर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले वास्तविक मंदिर के बारे में आपको बताते भी हैं और उसकी झलकियां भी दिखाते हैं, और कल्याण के तीर्थांक में भी उस जगह का उल्लेख है, उसका भी हम इसी क्रम में विवेचना करेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी अपने तीर्थों को विलुप्त न होने दें, ये हमारा प्राचीन धरोहर है, यही हमारा करवद्ध प्रार्थना है। तो चलिए आइए संकष्टहर माधव से मिलते और मिलाते हैं। बोलिए ओम माधवाय नमः। संकष्टहर माधव मंदिर पूर्वी तट गंगा तट के पास है, और इस समय हम उसी मंदिर में ही हैं। और उस मंदिर के दीवारों पर देखें, ब्रह्मलीन हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी उकेरी गई है। ये सामने जो प्रतिमा है ये हमारे ब्रह्मचारी जी की है, ब्रह्मदत्त जी की, जो अब ब्रह्मलीन हैं। और आपने ही संकष्टहर माधव को यहाँ प्रतिष्ठित किया है। इसके प्राण प्रतिष्ठा आपके द्वारा ही संपन्न कराया गया है। मंदिर प्रांगण में संकष्टहर माधव के साथ आप हनुमान जी को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हनुमान जी के ठीक सामने भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी नित्य प्रति यहाँ पर संध्या वंदन पूजन किया करते रहे हैं। और ये पूरा का पूरा प्रांगण आप जो देख रहे हैं, ये कूप भी अति प्राचीन है। ये 1930 का कूप है। उस ज़माने में इसी अभी भी जल इसमें है, और उस ज़माने में यहाँ पर इस कूप का जल यहाँ पर लाकर, और ये कमल ताल बना हुआ है। अब इसमें जल नहीं है, क्योंकि अब ग्राउंड फ्लोर का पानी लिया जा रहा है और कुएं से पानी नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ इस संकष्टहर माधव मंदिर के लिए ये गौशाला है, और गौशाला के साथ ही साथ अभी हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी नित्य प्रति भगवान का पूजन अर्चन यजन मनन चिंतन किया करते थे। और आपने लगभग 30 पुस्तकें लिखी हैं हमारे सनातन धर्म की। उन पुस्तकों की प्रति भी हम अभी आपको दिए दे रहे हैं, जो ये है ऊपर, अभी आप देख पाएंगे। साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं, ये बाउंड्री इस संकष्टहर माधव की है। ये स्थान अति प्राचीन है। यहाँ ये 10,000 वर्ष पुराना पीपल महाराज का पेड़ है। इस तरह से जो पूरा का पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, ये अति प्राचीन 1930 का है। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आसन है। यहीं पर वो रात्रि विश्राम किया करते थे और सुबह यहीं उठते थे। और उठने के साथ ही साथ एक मैं आपको अभी इसी के बगल में एक वृक्ष दिखाऊंगा,
जो बेल का वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये बेल का वृक्ष है। और इसी वृक्ष के तने के पास भगवान का विग्रह रख के हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान का चिंतन किया करते थे। उसका तना आप देख पाएंगे, ये तना भी सामने है और जिसको आज मंदिर का शकल दे दिया गया है। उस जमाने में केवल ये पेड़ था और यहीं ब्रह्मचारी जी बैठ के भगवान का यजन पूजन मनन चिंतन किया करते रहे। तो इस तरह से ये संकष्ट हर माधव का ये पूरा का पूरा प्रांगण आप देख पा रहे हैं। इसी प्रांगण के परिदृश्य में आगे हम आपको लिए चलते हैं और ये आप जो देख पा रहे हैं ये संस्कृत महाविद्यालय है। यह संकष्ट हर माधव मंदिर के सानिध्य में है। यहाँ पर संस्कृत के लिए संस्थान है, यहाँ पर बच्चे पढ़ा करते हैं और प्रथमा से लेकर और यहाँ पर पीएचडी तक की संस्कृत की पढ़ाई होती है। और यह विद्यालय प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन स्वयं सेवी संस्थान के द्वारा अनुरक्षित है। सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान इसमें नहीं प्राप्त होता। तो ये प्रवेश द्वार है संस्कृत महाविद्यालय का। और इसी के साथ ही साथ संस्कृत महाविद्यालय से सटा हुआ एक छात्रावास है, जहाँ पे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को रहने की जगह है ये। तो इस छात्रावास में हमारे तिवारी जी जो संकष्ट माधव के पुजारी जी हैं वो कुछ बताना चाह रहे हैं। महाराज जी थे, एक ट्रक जो है गाय जो है कटने के लिए जा रही थी। अरे वाह। तो महाराज जी को, ब्रह्मचारी महाराज जी को जो सूचना मिली कि ये गाय कटने के लिए जा रहे, तो कोई गाय को कहाँ रखा जाए ये समस्या आ गई। तो ब्रह्मचारी जी महाराज जी कहे सारे गैयों को मेरे पास भेज दीजिए। तो जो आप ये देखे चूल्हा देख रहे हैं ना, नाद बनी हुई है, ये सारे गाय को यहाँ वो गौशाला में रखी गई। जो नहीं पूछ पाए तो ये पूरा ये चूल्हा लगा के यहाँ पे रखे, पर कहीं गाय एक भी कटने नहीं जाए, सारा दूसरा व्यवस्था हम करेंगे। क्या बात है। तो वो महाराज जी गौ के लिए जो है, इसीलिए भाई भगवान ने बड़ा उनको दिया और उन्हीं के सौजन्य से इतना सारा कुछ हुआ आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। यहाँ का ये छात्रावास है। जी जी। और ये आपकी सीमाएं हैं, ये पूरा का पूरा इस सामने मंदिर। क्या आवाज़ है, पंछियों की आवाज़। संकष्ट हर माधव मंदिर का यह प्रांगण अति पवित्र है। मध्य में भगवान संकष्ट हर माधव देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। एक तरफ श्री कृष्ण और राधा और दूसरी तरफ भगवान राम और सीता का मंदिर है। मध्य में संकष्ट हर माधव हैं। आप पूरे मंदिर के प्रांगण का अवलोकन करिए और मैं थोड़ा सा गुणानुवाद संकष्ट हर माधव के बारे में करता हूँ। संकष्ट हर रूपेण भक्त संकष्ट नाशने सर्वत्र सर्वदा तिष्ठे यथा कार्य भ्रमन्नहम। अर्थात संकष्ट माधव हर रूप में भक्तों के संकट को नाश करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, तिष्ठे, और उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए वे हमेशा पूरे प्रयागराज में भ्रमण किया करते हैं। ऐसा हमारे पद्म पुराण में लिखा है। आइए अब प्रयाग शताध्यायी के 2 पंक्तियां आपके बीच में सुनाते हैं। तथापि वर्तते संध्यावटास्तस्य अस्य च आश्रम तस्मै वसन्ति धर्मात्मा संकष्ट हर माधव। अर्थात संध्या वट के नीचे बने आश्रम में संकष्ट हर माधव भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ वहाँ विराजमान हैं और उन्हें सभी भक्तों के संकट को दूर करने के लिए वहीं पर वो निवास करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, क्रिया योग संस्थान के अंतर्गत यह संध्यावट है और वहाँ पर हमारे संकष्ट हर माधव हैं, गणेश हैं, माता लक्ष्मी हैं, लेकिन हम सभी भक्तों को दर्शन दुर्लभ है। तो क्या कहें, प्रभु से ही वंदना कर सकते हैं कि हे प्रभु, ऐसे संस्थान के धर्माचार्यों को सद्बुद्धि दें ताकि वो हम भक्तों के लिए
संकष्टहर माधव के द्वार को खोल दें। अब आइए थोड़ा सा संकष्टहर माधव के बारे में बताते हैं और फिर आपको इस संकष्टहर मंदिर के पुजारी जी के पास लिए चलते हैं और भगवान का गुणानुवाद उनके मुखारबिंद से सुनाते हैं। हमारे 12 माधव में से 9वां माधव संकष्टहर माधव, ये एक तरह से देखा जाए तो इनके बारे में बताने वाला बहुत लोग नहीं हैं। बड़ा पूछते पूछते घंटों के प्रयास के बाद हम इस स्थान तक पहुंच पाए और यह स्थान पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के संकीर्तन भवन आश्रम में विराजमान है। और पुराणों में ऐसा वर्णित है कि संकष्टहर माधव के दर्शन मात्र से प्राणी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा का वो अधिकारी बनता है। और यह स्थान प्रयाग के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। पंचकोसी का आयोजन महाराज जी यहाँ पर किया करते हैं। तो ये रहा संकष्टहर माधव का एक छोटा सा परिचय। और चलिए अब मैं इसके बाद यहाँ के जो महाराज जी हैं उनके सानिध्य में चल के और संकष्टहर माधव के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हो रहा है डॉक्टर सियाराम त्रिपाठी जी हैं, वो हमारे बीच में हैं। और आइए अब उनसे संकष्ट माधव के महात्म्य के बारे में जानते हैं कि भगवान कैसे विराजमान हुए और संध्या वट के नीचे थे ये, और यहाँ तक कि उनकी पदयात्रा कैसे हुई और संध्या वट इस समय कहाँ पे है। ये सारी बातें हम त्रिपाठी जी से जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब मैं त्रिपाठी जी को आप लोगों से मिलाता हूँ। बताएं पंडित जी हमारे संकष्ट माधव के बारे में। मैं डॉक्टर सियाराम त्रिपाठी, पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा संस्थापित श्री संकीर्तन ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, इसमें शिक्षा शास्त्र B.Ed भी चलता है, मैं उसका प्राचार्य रहा हूँ। और पूज्य महाराज श्री के चरणों में सन 1970 से रहा। और श्री संकष्टहर माधव के संबंध में हम आपकी जिज्ञासा के प्रति 2 शब्द जरूर बताना चाहेंगे। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम तीरथिराज प्रयागियाग कमलासन कीने अक्षयवट वर बिटप मनो वांछित फल दीने गंगा यमुना रली मिली मन मोद बढ़ायो सोमेश्वर ने जहाँ सोम को साप चुड़ायो वेणी माधव बसही वर 12 वेश बनाई के वंदन करी विनती करूं चरण कमल सिरनाई के। श्री संकष्टहर माधव के संबंध में पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपनी प्रयाग महात्म्य कथा में वर्णन किया है कि संध्या वट जहाँ उन्होंने लगभग 30 वर्ष तपस्या किया, आजकल वो योगी सत्यम जी के अधिरक्षण में है, वहाँ पर हंस तीर्थ, हंसकूप जितने भी पद्म पुराण में वर्णित हैं पौराणिक तीर्थ थे वहाँ पर थे। और वहाँ पर ही श्री संकष्टहर माधव की मूर्ति भी थी। कालांतर में युग धर्म है, उसी के अनुपालन में संकष्टहर माधव वहाँ से विलुप्त हो गए। तब पूज्य महाराज श्री के मन में यह जिज्ञासा हुई कि प्रयाग में और झूसी में भगवान संकष्टहर माधव थे, अब इनका जीर्णोद्धार करा जाए। इस विचार से उन्होंने श्री संकीर्तन भवन झूसी में संकष्टहर माधव की प्रतिष्ठापना पूज्यपाद श्री देवरहा बाबा के माध्यम से कराया। और आज भी जो है वो श्री संकष्टहर माधव के नाम से हमारा संकीर्तन भवन आश्रम जाना जाता है। वर्तमान इस उत्तर प्रदेश के महान जो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी जो हैं,
जिनका धर्म और राजनीति दोनों में ऐसा अन्योन्याश्रित संबंध है कि भगवत कृपा से ही शायद उत्तर प्रदेश की धार्मिक बागडोर और राजनीतिक बागडोर को वो अपनी प्रतिभा से आगे ले जा रहे हैं। और उनको माधव जी ने ही प्रेरणा दिया है। तो जितने द्वादश माधव हैं, सभी माधवों के लिए वो जो भी संभव है वो कर रहे हैं। और हमारे संकष्टर माधव में भी माघ के महीने में लगभग 1000 आदमी आ ही जाते हैं। वो आए, दर्शन किए संकष्टर माधव जी के, और उन्होंने जो है संकष्टर माधव के मंदिर के बगल में एक बड़ा सा हॉल बनवा दिया, जहाँ 1000 लोग आवास माघ में जो है रह सकते हैं। उनके लिए वो व्यवस्था है आवास के लिए। और संकष्टर माधव की स्थापना इसी उद्देश्य से पूज्य महाराज जी ने किया कि माधव जी जब तक गंगा यमुना विराजमान हैं, तब तक माधव जी का द्वादश स्वरूप इस प्रकार से विराजमान रहे। भिन्न भिन्न स्थानों में कालांतर के प्रभाव से स्थान का कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है, किंतु माधव जी तो वही हैं। हम सब की भावना, हम सब का मन श्री माधव जी में रमा रहे। माधव जी की प्रयाग के ऊपर, प्रयागवासियों के ऊपर, समस्त देशवासियों के ऊपर अनवरत कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए संकष्टर माधव को पुनः पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम माधवाय नमः। माधवाय। संकष्ट हर माधव, ये द्वादश माधव में 9 माधव हैं हमारे। और ये माधव दैविक भौतिक ताप को हरने वाले हैं। तो ऐसे द्वादश माधव में हमारे संकष्ट हर माधव का दर्शन, पूजन, यजन करने का जो क्रम है वो करके आप दैविक भौतिक ताप से स्वयं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए किसी और माधव को अगले एपिसोड में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ओम माधवाय नमः।